निश्चित तौर पर आप सभी की तैयारी अब लगातार बेहतर हो चुकी होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि जैसे जैसे परीक्षा के नज़दीक हम आते हैं तो परीक्षा का तनाव और दबाव हमारे ऊपर हावी होने लगता है। एग्ज़ाम की यही प्रकृति होती है, बड़े एग्ज़ामों में ये ज़्यादातर होता है। दबाव और तनाव भी हमारे मन को ग्रसित करता है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने बच्चे बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मन में रिजल्ट को मत लाइए। जैसे ही आप अपने मन में रिजल्ट को सोचने लग जाएंगे, परिणाम को सोचने लग जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने लग जाएगी। जैसे ही आपके मन में, क्योंकि ज़्यादातर ख्याल जो आ रहे हैं ना वो यही आ रहे हैं, मेरा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो ये छूट गया। उसके चक्कर में आपका जो समय बचा हुआ है वो छूट जाएगा, वो समय आपका चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास जो टाइम बचा है, जो टाइम आपने व्यतीत कर दिया, खराब कर दिया, या आपने पढ़ाई की होगी, या हो सकता है कि कुछ जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनसा है, उस स्तर तक आप नहीं पढ़ पाए होंगे। तो यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो जो समय बचा हुआ है कम से कम उसका तो पूर्ण सदुपयोग आपको करना चाहिए ना। तो यदि उसका पूर्ण सदुपयोग करना है तो जरूरी ये है कि आप सभी को चाहिए कि आप सभी पूरे मनोयोग के साथ जो समय बचा है उस समय का सदुपयोग करें। एक एक मिनट का हिसाब किताब आपको रखना चाहिए और एक एक मिनट के हिसाब किताब के साथ ही आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा सुझाव और मेरी सलाह सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी है, और शायद मेरी बात से आप लोग भी सहमत होंगे। तो जितने भी छात्र यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए इस अवधि में अब जो टाइम बचा है उसमें देखिए 2-3 काम आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको करना है। सबसे पहला काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, नए पढ़ने से बचिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। जो भी पढ़ रखा है यदि उसका समय रहते रिवीजन कर लिया जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत बेहतर होता है। परीक्षा के दौरान वो चीज़ें आपको हूबहू क्लियर होने लग जाती हैं, निगेटिव मार्किंग से आप बच जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, साथ में करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स, यदि आपने अभी तक करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं किया है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। मैं आप सभी को एक तो प्रॉमिस करता ही हूँ कि आप सभी जितने भी छात्र हैं, करंट अफेयर्स में मैं इंटायर वीडियो दे रहा हूँ इस समय। यदि आप 5 लेटेस्ट इंटायर वीडियो देख लेंगे, अभी एक इंटायर वीडियो आपका और आने वाला है, कल ही आ जाएगा, ठीक है। इंटायर वीडियो, ये करंट अफेयर्स के इंटायर वीडियो, और अभी 2 मास्टर वीडियो आपको दूंगा, 2 मास्टर वीडियो भी दूंगा, आपके एग्जाम से पहले दूंगा। बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स से एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मुझे पता है आप बिहार स्पेशल रट के बैठे हो, जीएस में भी आपने पर्याप्त काम कर रखा है। जहां पे बिहार के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर्स की, तो आप इंटायर वीडियो सीरीज देखिए। और सुबह की 5:45 वाली जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है, मॉर्निंग में हमारी 5:45 पे करंट अफेयर्स की क्लास आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होती है, उसे भी देखिए। यदि आप इतना कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपका करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा, ये बात तय है, ठीक है। अब चलिए मैं जो आज आपको टॉपिक बताने वाला हूं, और मुझे उम्मीद करता हूं एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। क्या आप सभी ने केंद्रीय बजट 2024-25 तैयार कर लिया है? करना चाहिए आपको। क्या आपने बिहार का बजट 2024-25 तैयार कर लिया है? ये 2 बजट तो आपको हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना है। केंद्रीय बजट भी पढ़ना है, क्योंकि इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार के संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट थे, बिहार के संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट थे, ठीक है। क्या आप सभी ने आम चुनाव 2024 तैयार कर लिए हैं? आम चुनाव 2024 से भी क्वेश्चन आएगा। कर लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं किए तो ये करके जाना है, नहीं किए तो आपको करके जाना है। आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पूरे तैयार करने हैं। करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपका ये। 43 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट है असम के मोइदम्स। असम के मोइदम्स को 43वां विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, आपको तैयार करना। अभी मैं केवल अभी जीएस में भी आऊंगा, मैं केवल करंट की बात कर रहा हूं, कुछ नए टॉपिक भी आपको बताऊंगा। अब देखो, यूनेस्को से कई सारे करंट अफेयर्स निकल के आते हैं। यूनेस्को के माध्यम से ही
हाँ, मैंने कई सारे टॉपिक दिए थे, ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन सब से क्वेश्चन पूछने की अति संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं नए टॉपिक भी आपको देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। क्या आपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, टोटल 16 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, लेटेस्ट गरबा था, क्या आपने तैयार कर लिए हैं? आपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की 3 कृतियां यूनेस्को के द्वारा जो दी गई हैं, क्या आपने यूनेस्को के रचनात्मक शहर की बात याद कर लिया है? कोझिकोड और ग्वालियर को लेटेस्ट दिया गया रचनात्मक शहर का। संग्रहालय तैयार कर लिए, जैसे भुज को आपका जो है संग्रहालय का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये आपने तैयार कर लेना है। शास्त्रीय भाषा टोटल 11 हो चुकी हैं, क्या आपने इनको तैयार कर लिया है? नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर जितना भी कंटेंट है, चाहे वो करंट का हो चाहे ऐतिहासिक महत्व का हो, आपको तैयार कर लेना चाहिए। आपको प्रमुख नियुक्तियां पूरी तैयार कर लेना चाहिए, जो भी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है, जैसे अभी नए कैग बने हैं, जैसे अभी नए सीजीआई बने हैं, अभी नई कई सारी नया मंत्रिमंडल कैबिनेट आया है, तो जितनी भी नई नियुक्तियां हैं, अच्छा नियुक्तियां आपको भारत और बिहार दोनों के संदर्भ में तैयार करनी है, भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रॉब्लम में हैं। क्या आपने सारे पुरस्कार तैयार कर लिए हैं? जैसे मैंने पुरस्कार की लिस्ट भी बताई थी, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, खेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिल्म जगत के पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार आपको तैयार करने हैं। ये मैंने आपको दिया था, सारे टॉपिक दिए थे, और यदि आपने नहीं पढ़े हैं टॉपिक तो फिर दिक्कत है, तो फिर कहीं ना कहीं पे आप जो है अपनी तैयारी के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तैयारी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बिहार राज्य विशेष का करंट अफेयर्स, क्या क्या है बिहार राज्य का करंट अफेयर्स। अभी मैं करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक अपडेट कराऊंगा, आप वो सारे टॉपिक लिख लीजिएगा। चलिए मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे बिहार राज्य विशेष को लेकर के लिख रहा हूं, जो बिहार के करंट में आपको 100% पढ़ के जाना ही जाना है, बिना इन्हें पढ़े मत जाइएगा, ठीक है। बिहार का बजट तो मैंने आपको बता दिया, 2024-25 तैयार कर लेना। और क्या क्या चीजें हैं जो बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ के जाना है? एक बिहार में जो जनगणना हुई है, आपकी जातिगत जनगणना हुई है, ये टॉपिक भी आपका पूरा तैयार करके रखना, इससे भी पूर्ण संभावना है, क्योंकि बड़ा मुद्दा रहा इस बार जब चुनाव हुआ, कई मुद्दा रहे। बिहार पहला जो है जातिगत जनगणना करने वाला राज्य रहा, तो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक डेटा जो है, इसमें एक बिहार का जातिगत जनगणना 2022 का डेटा है शायद, है ना, जनगणना 2022, बिहार जातिगत जनगणना 2022, ये सेंसस भी तैयार कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। कितने ओबीसी है, कितने आपके पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कितनी अनुसूचित जातियां, अनारक्षित जातियां, टोटल कितने, हिंदू कितने, मुसलमान कितने, सब कुछ इसमें, इस डेटा में सब कुछ है। तो बिहार की जाति आधारित जनगणना को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। जितना मैं आपको बताता जाऊं कम से कम उतना आपको पूरा तैयार करना है। बिहार का बजट आप तैयार करेंगे, बिहार की आर्थिक समीक्षा आप तैयार करेंगे, आर्थिक समीक्षा 2023-24, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, इसमें बहुत सारा डेटा होता है। बिहार की आर्थिक समीक्षा कितने लोगों ने तैयार कर ली है? यदि नहीं तैयार की है तो तैयार कर लीजिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे दिए हुए टॉपिक कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो करेंगे। मेरे दिए हुए टॉपिक जो नहीं किए हैं वो सबको करना है। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2023-24, ये आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है। बिहार की आर्थिक समीक्षा, इसमें बहुत सारा डेटा मिलेगा कि जो स्टेट का जीडीपी है, जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, वो आपका 15.5% बढ़ा है। टोटल कितना हो गया है हमारा जीएसडीपी? टोटल जो आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपका हो चुका है 7.5 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 10.6% की ग्रोथ से बढ़ा है, 4.4 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये सारा डेटा आपको आर्थिक समीक्षा में मिलेगा, और इससे भी सीधा क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, बिहार इकोनॉमी के क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। ये 2 बड़े टॉपिक मैंने आपको बता दिया, आपने संभावना पूरी है कि आपने इनको पढ़ लिया होगा।
ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिहार कैबिनेट के बहुत सारे निर्णय होते हैं। बिहार का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के निर्णय, हाल ही के निर्णय थोड़ा सा बहुत जरूरी है जो आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट बहुत सारे निर्णय लेती है, वो सारे निर्णय आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक योजना आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना आपकी चालू हुई, तो उसको स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना ये आपकी चालू की गई और ग्रामीण क्षेत्रों को निर्बाध रूप से संपर्क हेतु जोड़ने को लेकर ये योजना आपकी चालू की गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग के द्वारा 3 सितारा 3 स्टार होटल्स के निर्माण को लेकर के स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को लेकर कई सारे निर्णय। पर्यटन नीति 2024 आपकी आई। पर्यटन नीति 2024 भी आपको तैयार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पटना को 4 अंचलों में विभाजित किया गया है। पटना सदर अंचल, पटना पाटिलपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल, दीदारगंज अंचल। तो टोटल पटना, ये पर्यटन नीति आपको तैयार करना है। पर्यटन नीति 2024 बिहार सरकार की पर्यटन नीति आपको तैयार करना है और इसमें जो जो चीजें दी गई हैं उन सबको तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं आपकी आई हैं, जैसे मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। तो जो योजनाएं आई हैं बिहार के संदर्भ में योजनाएं, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। बिहार के संदर्भ में योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं ये आपको तैयार होनी चाहिए, आपको तैयार करके चलना है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। एक और आप ध्यान रखिएगा, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन और निवारण विधेयक 2024 आपका लेकर के आया गया। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो ओवरऑल मतलब ये सारे पॉइंट हैं, आपको पता होना चाहिए। आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन था उसमें भी रोक लगा दी गई। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर रोक लगाई गई थी। एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें आरक्षण 50 से 65% कर दिया गया, तो वो आरक्षण को लेकर जो रोक लगाया गया। तो ये सारे पॉइंट हैं, मतलब मैं ओवरऑल कह रहा हूं बिहार करंट अफेयर्स आपने डीपली पढ़ लिया है ना, यहां से भी क्वेश्चन खूब निकलते हैं। ये मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए, तो शायद मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। मेरे दिए हुए टॉपिक आपने किए, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं किए हैं तो करना है, ठीक है। अब देख लीजिए अपनी तैयारी की, आप खुद समीक्षा करिए कि अभी आप कहां पे खड़े हैं। यदि ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा है, रिवाइज करिए, अब इनको रिवीजन का टाइम है। लेकिन नहीं पढ़े तो फिर समस्या है। अब कुछ टॉपिक और ऐड कर रहा हूं मैं जो आप लोग को तैयार करना है। भौगोलिक संकेतक, मैंने बोला था कि बिहार के संदर्भ में सारे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग्स तैयार कर लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। सूचकांक तैयार कर लीजिएगा, जो हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक, शांति सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, सतत विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक, जितने भी सूचकांक आपके हैं वो सारे सूचकांक आपको यहां पर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के मैं नए टॉपिक ऐड कर रहा हूं। अगला आपको पढ़ना है रामसर स्थल। रामसर स्थल की संख्या भारत में हो चुकी है 85। बिहार में कितने हैं? टोटल 3 रामसर स्थल बिहार में हैं, 3 ही है, ज्यादा हो गए हैं। तो रामसर स्थल आप तैयार करेंगे, ठीक है। टोटल 85 रामसर स्थल है, इसमें बिहार के सारे रामसर स्थल तैयार कर लेना। और लेटेस्ट वाले, एक तो आपका तवा जलाशय मध्य प्रदेश में बना है, ठीक है, और दूसरा कराईबेट्टी है, और आपका जो है, हाँ 3 ही है, ठीक है, ठीक है। कराईबेट्टी तमिलनाडु में है और एक और आपका है, मुझे नाम मगदी केरे है, ऐसे करके। अभी जो लेटेस्ट बना है वो मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। तो रामसर स्थल तैयार कर लेना। विश्व धरोहर आप तैयार ही कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार वगैरह सारे मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे टॉपिक बनाए हैं कि बीपीएससी में किस टाइप के टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल ही में COP 29 हुआ है, हाल ही में COP 29 अजरबैजान में हुआ है। कहां हुआ है? COP 29 अजरबैजान में हुआ है। आप COP 28 भी तैयार कर लेना। COP 28 कहां पर हुआ था? दुबई में हुआ था, दुबई में। ये पर्यावरण को लेकर सम्मेलन है, पर्यावरण को लेकर। ये आपका कहां हुआ है? अजरबैजान में, अजरबैजान में अभी हुआ है। बाकू इसकी राजधानी अजरबैजान की, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है,
अजरबैजान में अभी ये हुआ है, संपन्न हो चुका है ये पूरा का पूरा, ये तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद इसरो के प्रमुख अभियान, साइंस से क्वेश्चन आपको पता है पूछता है, तो अप्लाइड साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे करंट से जोड़ करके। इसरो के प्रमुख अभियान, अभी बहुत सारे अभियान हैं इसरो के जो हाल ही में करंट में रहे हैं। जैसे यहां पे मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूं और उस लिस्ट को आप लोग देखिएगा। एक तो चंद्रयान 3 पूरा तैयार कर लेना, ये सारे नए टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है। चंद्रयान 3 तैयार कर लीजिएगा। अब देखो चंद्रमा को लेकर के बहुत सारे इस समय विदेशी देश, मतलब विश्व के अन्य देश जैसे रूस का गया था, है ना, अन्य देश रूस का गया, अभी जापान ने एक सफलतापूर्वक किया, फिर इसके बाद चाइना का पहुंचा, कई सारे, है ना। भारत जो है चौथा राज्य बना था, चौथा विश्व का देश बना था और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चंद्रयान 3 में पहला देश बन गया था। तो अभी जापान ने भी सॉफ्ट लैंडिंग कराई है दक्षिणी ध्रुव पे, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो चंद्रमा को लेकर जितने भी मिशन हुए हैं, ये सारे मिशन आपको अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं। चंद्रमा से क्वेश्चन बनेंगे और बढ़िया क्वेश्चन आपके बनेंगे, चंद्रमा से क्वेश्चन बनेंगे और चंद्रमा से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको चंद्रमा तैयार करना चाहिए। चंद्रमा तैयार कर लेना। चंद्रयान सूर्य मिशन गया है अभी, सूर्य मिशन। अच्छा, चंद्रयान 4 को भी मंजूरी दे दी गई है, 4 को मंजूरी दे दी गई है। कब जाएगा 4 आपका? ये मानव युक्त मिशन होगा, ठीक है। चंद्रयान 4 मानव युक्त मिशन होगा और लगभग 2040 तक आपका ये मिशन पूरा होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है 2035 तक, इसको लेकर के भी करंट में। अब आप इसरो से जुड़े हुए सारी चीजों को तैयार करोगे। स्टेशन ये आपका कहां पे कब बन रहा है? 2035 तक में। इन सबको मंजूरी अभी दी गई है। सूर्य मिशन आपका हुआ था, सूर्य मिशन तैयार कर लेना, ठीक है। एक चीज और जो मैं चाहता हूं कि जो मुझे लगता है कि 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का, जहां से क्वेश्चन बनेगा, तो अब इसके इसरो के मिशन निकाल लोगे ना। अभी हाल ही में कौन सा PSLV है जिसपे प्रक्षेपण हो रहा है, GSLV है या LVM रॉकेट हैं, बहुत सारे LVM रॉकेट हैं, है ना। अभी आप जब इसरो की बात आती है तो थोड़ा सा स्पेसएक्स के बारे में देख लेना, नासा के बारे में देख लेना, स्पेसएक्स के द्वारा भी काफ़ी सारे काम किए गए हैं तो वो भी देख लेना। हाँ, आदित्य L1 मिशन, गगनयान भी है, बहुत सारे मिशन है आपके, वो सारे तैयार करने चाहिए आप लोगों को। अब मुझे लगता है आप लोग की तैयारी बढ़िया है, आप लोग प्रिपरेशन बढ़िया से कर चुके हैं। इसके बाद 14 नंबर टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हाल ही में बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं। देखो बिहार के जस्ट बगल में झारखंड में भी चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं। हर चुनाव में किसकी पार्टी बनी, किस पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री कौन बना, CM कौन बना है, दो चीजें तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा, सीटें कितनी कितनी हैं, कहां पर कितनी सीटें हैं और उन सीटों पर कौन कितना जीता है। अभी देखो झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, इससे पहले चले जाओ तो 4 राज्यों में चुनाव थे। दिसंबर 2023 में चले जाओ तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और उड़ीसा, ऐसे करके 5 राज्यों में ऐसे करके हैं। मतलब आपको याद रखना है, तो आपको विधानसभा चुनाव में सीटें याद रखना है, पार्टी याद रखना है और CM याद रखना है, इतना जरूर याद रखना, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन आएगा। शास्त्रीय भाषा मैंने आपको बताई दी, विधानसभा सीटें बता दी आपको, यूनेस्को के बारे में डिस्कशन हो गया, इसरो के बारे में हो गया। इसके बाद जो आपको और तैयार करने हैं टॉपिक, मैं सारे टॉपिक दे के जा रहा हूं और ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ है। मैं जितनी चीज़ें बोल दूं क्वेश्चन बनता ही बनता है, उससे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है मुझे इतने सालों में, जितना बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो बन ही रहें, आ ही रहें, ठीक है। अगला चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है, बहुत सारे युद्धाभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यास तैयार कर लेना, एक लिस्ट बना लेना पूरी युद्धाभ्यास। अभी हाल ही में बहुत सारे ऑपरेशन
अभियान, कई सारे कंट्रियों में भारतीय फंसे थे, कई सारे कंट्रियों में भारत सरकार ने उन भारतीयों को भारत लाने के लिए बहुत सारे अभियान किए हैं। विष्णुदेव जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आता हूं। देखिए जैव विविधता को लेकर के भी सीओपी होते हैं आपके, जैव विविधता को लेकर के भी सीओपी होते हैं। और जैव विविधता में अभी सीओपी 16 हुआ है, कहां पे हुआ है? तो सीओपी कई सारे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सीओपी नहीं है। और एक आपका जो पूछ रहे हैं सीएमएस सीओपी 14, ये आपका जो प्रवासी पक्षी होते हैं ना, सीओपी 14 जो सीएमएस सीओपी 14 है, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, जो माइग्रेटेड पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको लेकर के सम्मेलन अभी आपका हाल ही में हुआ था। वाइल्ड एनिमल्स को लेकर के आपका ये हुआ था समरकंद में। ठीक है, तो समरकंद वाला विष्णुदेव जी पक्षियों के लेकर के है, आपको इसको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। सीओपी 5 हुआ था आपका, मिनी माता कन्वेंशन था। मिनी माता आपका, मिनी माता से मिनी माता की खाड़ी है ना जापान में, तो पारे से जुड़ा हुआ, जो पारे से जुड़े हुए जो रोग होते हैं, पारा जो है नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और बहुत सारी व्याधियां होती हैं उससे, तो उसको लेकर के आपका ये हुआ था। तो सीओपी 5 हो गया। सीओपी 16 अभी, सीओपी 15 आपका ये एक जैव विविधता सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, इतना ज्यादा आपको दिमाग में बैठाना नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स पे फोकस हो जाओगे तो चीजें हो जाएंगी, इतना ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ ठीक है, चलिए सीओपी 30 आप लोग पढ़ लेना थी। सीओपी 30 तो अगले साल है, 2025 में होगा। देखो सीओपी जो 29 है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को है, ग्लोबल वार्मिंग। सीओपी 28, सीओपी 27 मिस्र में हुआ। ठीक है, सीओपी 28 दुबई में हुआ, 29 अजरबैजान में, 30 आपका ब्राजील में होना है। ठीक है, ब्राजील में 30। इसके बाद 17 नंबर टॉपिक, 17 नंबर टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रमुख शिखर सम्मेलन। प्रमुख शिखर सम्मेलन, अभी बहुत सारे शिखर सम्मेलन हो रहे हैं लगातार, ये तैयार कर लेना। सब शिखर सम्मेलन में देखो, अभी ब्रिक्स हुआ रूस कजान में। ठीक है, ब्रिक्स हुआ, ब्रिक्स में अभी नए देश भी सम्मिलित हो गए हैं। और शिखर सम्मेलन और उससे जुड़े हुए सदस्य देश, अभी G20 आपका ब्राजील में हुआ है, प्रधानमंत्री जी गए थे। G20, ब्रिक्स, G20, आसियान अभी कहां पे हुआ है? आसियान आपको तैयार करना चाहिए। संघाई सहयोग संगठन एससीओ पाकिस्तान में हुआ ना इस बार एससीओ, तो एससीओ का शिखर सम्मेलन आपको देखना चाहिए। यहां पे मैंने बना रखे हैं। G7 का कहां पे हुआ? इटली में हुआ था, पुलिया इटली में। इसके बाद नाटो का कहां पे हुआ? नाटो के मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसके बाद आपका I2U2 क्वाड, अभी क्वाड में, क्वाड अमेरिका में हुआ था इस बार का क्वाड। ठीक है, क्वाड हो गया, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, क्वाड हो गया, नाटो हो गया, I2U2 हो गया। ये सारे शिखर सम्मेलन जितने भी हैं, प्रमुख शिखर सम्मेलन और उनसे जुड़े हुए सदस्य देश, ये भी तैयार करके रखना। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक मैं लिख रहा हूं यहां पे, रक्षा अनुसंधान। रक्षा को लेकर के, डिफेंस को लेकर बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी गई हैं, मिसाइल
बहुत सारी पनडुब्बियां हैं, पनडुब्बी, ठीक है, कुछ नौसेना से जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ आपकी वायुसेना से जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ आपकी थल सेना से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये सब तैयार करना, मिसाइल, पनडुब्बी, इसी में डीआरडीओ भी जुड़ जाएगा। डीआरडीओ का जिक्र बार बार होगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद एक चीज और मैं चाहता हूं आप तैयार करके जाना, करंट से ही जोड़ करके पढ़ना, वर्ष, दिवस और सप्ताह। और ये वर्ष, दिवस, सप्ताह की थीम भी तैयार कर लेना, इनका विषय क्या था, क्या सब्जेक्ट पर आपके हुए। जैसे विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, जैसे आर्द्र भूमि दिवस, जैसे जलवायु परिवर्तन दिवस, ऐसे करके कई सारे दिवस है ना, पर्यावरण दिवस। ये दिवस क्यों मनाए गए और इनकी थीम क्या है, किस आधार पे बनाए गए, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे वो इस तरीके की चीजें उनके लिए सामान्य है, ये सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया करंट अफेयर्स में। और लास्ट टॉपिक और आपको मैं दे रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं आपका लास्ट टॉपिक इसमें, और वो है, देखिए नियुक्तियां मैंने आपको बताई दी हैं सारी की सारी। प्रमुख मूर्तियां तैयार कर लेना, इस समय बहुत सारी नई मूर्तियां बनी हैं, जैसे शौर्य की प्रतिमूर्ति, एकात्मता की मूर्ति, सोशल जस्टिस, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इन सब में किसकी किसकी मूर्तियां बनाई गई हैं, बहुत मूर्तियां बनाई गई हैं हाल फिलहाल में, इनको भी तैयार कर लेना। तो नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को लेकर के ये टोटल मैंने आपको 20 टॉपिक आपको करंट अफेयर्स के दे दिए। अब कुछ टॉपिक और बचते हैं, अगले सप्ताह में थोड़े से टॉपिक देखेंगे, 5 टॉपिक और, फिर आपका एग्जाम ही है, कोई है नहीं, कंप्लीट ही हो जाएगा चीजें, ठीक है। जीएस में, जीएस में देखो ऑलरेडी आप लोग, मैं केवल करंट आपको ज्यादा बता रहा हूं, जीएस में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, बहुत सारे टॉपिक मैंने जीएस में भी आपको दिए थे। देखिए सारे टॉपिक दिए थे, नदियां पढ़नी है भारत और बिहार के संदर्भ में, जनगणना तैयार करनी है, जातिगत जनगणना मैंने यहाँ पे दे रखी थी, है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, विदेशी आक्रमणकारी, गुप्त काल, 1857 क्रांति का विद्रोह, स्थानीय निकाय, जनजातीय विद्रोह, है ना, पंचायती राज व्यवस्था, ये भी मैंने आपको बोला था कि आप तैयार कर लेना, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। जनजातियां, मिट्टी, यूरोपियों का भारत आगमन, स्वतंत्रता संघर्ष, यहां तक दिया था। अब इसके बाद तैयार कर लीजिए महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी और बिहार से उनका क्या जुड़ाव था, कौन कौन थे महात्मा गांधी। बतक मियां के बारे में भी याद कर लेना भाई, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और इनसे जुड़े हुए जितने भी किरदार हैं, चाहे चंपारण सत्याग्रह के टाइम पीरियड के हों, चाहे जितने भी लीडर हों, ये जरूर तैयार कर लेना। विष्णुदेव जी मैं अब तो पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। स्क्वाड हो गया, कैरीकॉम हो गया, कैरीकॉम भी एक संगठन है, कैरेबियन कंट्रीज का एक संगठन, अभी प्रधानमंत्री जी गुआना गए थे, आएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वाड भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। थोड़ा सा आप वो रखो, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तैयार कर लीजिएगा। महात्मा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बिहार के संदर्भ में। महात्मा गांधी का जो बिहार के साथ जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव को भी आपको तैयार करना है पूरा का पूरा, ठीक है। जुड़ाव से भी क्वेश्चन आपके निकलेंगे। अब आगे के टॉपिक पे चलते हैं। प्राचीन में ही कुछ टॉपिक और ऐड करूंगा मैं। एक तैयार करना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहें या कहें कि मौर्य काल तो मैंने दे रखा था ना आपको पहले, हाँ महाजनपद काल दे दिया है।
चलिए अभी रुकिए, इस पे नहीं, मैं आधुनिक भारत पे ऐड करूंगा कुछ टॉपिकों को, क्योंकि प्राचीन से ऑलरेडी आपने काफी टॉपिक तैयार कर लिए हैं। अब यहां पे दिल्ली सल्तनत पूरा तैयार करना है आपको। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में शासकों का क्रम और शासकों के क्रम के साथ साथ इनका सांस्कृतिक परिदृश्य, बहुत सारे मुगल कालीन इतिहास से जुड़े हुए पुस्तक और लेखक थे। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के तौर पे आप उनको देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, देखिए क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। प्रमुख शासक कौन कौन से थे, प्रमुख शासक पढ़िए। प्रमुख शासक के साथ साथ सिलेक्टेड होकर के पढ़ना है प्रमुख युद्ध क्या क्या हुए उनके समय के, प्रमुख युद्ध क्या क्या हुए, प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, घटनाएं क्या क्या हुई, और उस समय का कला एवं स्थापत्य क्या क्या था। इसकी सामान्य समझ आप में होनी चाहिए ताकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकल जाएं। इसके बाद अगला पढ़ेंगे 18 नंबर मुगल काल एवं शेरशाह सूरी। मुगल काल एवं शेरशाह सूरी, सूरी ये दोनों आप तैयार करेंगे, मुगल काल और शेरशाह सूरी। 1857 की क्रांति का टॉपिक मैंने आपको दिया था, नहीं दिया था? यदि नहीं दिया हो तो 1857 की क्रांति लिख लीजिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। 1857 की क्रांति, की क्रांति आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं टॉपिक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइंस की तरफ कुछ टॉपिक को ऐड कर देते हैं। बाकी देखो मैंने करंट के तो लगभग आपको जितने भी महत्वपूर्ण सेगमेंट थे डिस्कस कर दिए, बता दिए आप लोगों को। साइंस में प्रमुख रोग डिजीज वाला चैप्टर जो है, रोग आपके अलग अलग प्रकार से पैदा होते हैं। एक होते हैं आपके प्रदूषण के कारण, प्रदूषण कैडमियम की कमी से, प्रदूषण से, पारे से, नाइट्रेट की अधिकता से कई सारे रोग होते हैं और रोगों से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं साइंस में। रोग आपको तैयार करना है, हाल फिलहाल के जितने भी करंट के रोग हों वो भी तैयार कर लीजिएगा, आनुवांशिक रोग भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और एक टॉपिक जो आपका है वो है पोषण वाला चैप्टर। पोषण में आपका विटामिन जुड़ जाएगा, विटामिन्स, ये चैप्टर भी आप एक बार जरूर देखिएगा। पोषण वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन खूब भर भर के पूछता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, वो मैंने रिवीजन कराए महारिवीजन में। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियां, ये सब तैयार करना है आपको। ठीक है, तो पॉलिटी में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुसूचियां, और 24 नंबर टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अभी टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन इतना आपको तैयार करना है, इतना आपको रेडी करना है। देखो ये भी मैं महारिवीजन की क्लास में, ये भी महारिवीजन की क्लास में, ये भी महारिवीजन की क्लास में, तीनों टॉपिक हो चुके हैं आपके। ठीक है, लगभग ये सारे टॉपिक ही मैं अपने स्तर पे करवा चुका हूं। तो मैं इतने ही टॉपिक दूंगा, बाकी जीएस के टॉपिक आप लोग और ऐड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के जितने टॉपिक बताए छोड़िएगा मत, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, यही जरूरी है। लगभग सबके तैयार हैं तब तो फिर आप पूरी तरीके से तैयार हैं एग्जाम के लिए। यदि तैयार हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप जो है टॉपिक को पूरा करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए।